हेलो दोस्तों। आप भी अगर जॉब सर्च कर रहे हो और आपको भी जॉब नहीं मिल रही है, आप इंटरव्यू में जाते हो, रिजेक्ट हो जाते हो। आज का जो टॉपिक है ना, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो जॉब सर्च कर रहे हैं। बात को पूरा सुनना, ध्यान से देखना, बहुत क्लियर आपको समझ आएगा कि आप सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों आप कंपनीज में रिजेक्ट हो रहे हो, क्यों ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो क्लियरली आपको पॉइंट टू पॉइंट इस चीज को क्लियर करूंगा और आपको रियलाइज होगा खुद से कि क्यों मैं सिलेक्ट नहीं हो रहा हूं। दोस्तों, इंटरव्यू देना ही सब कुछ नहीं होता है। ध्यान से सुनना, इंटरव्यू देना ही सब कुछ नहीं होता है, आपको सेल्फ प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। तो आज हम क्लियर, अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो 2025 नेक्स्ट मंथ के बाद आपका 2025 आ जाएगा। आपकी जॉब 100% लगेगी अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो और साथ में जो चीज मैं बता रहा हूं उसको एक्सेप्ट करते हो, उसको सीखते हो। 100% आपकी 1 से 1.5 महीने बाद जॉब लग जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे हर एक फ्रेंड के साथ जिसको जॉब की नीड है। बात आते हैं पॉइंट पे। दोस्तों, अगर आप रिजेक्ट होते जा रहे हो तो उन कमियों को सबसे पहले आपको देखना होगा। बेसिक सी कमी जो मैं बताता हूं, आप किसी भी जॉब पे अप्लाई कर देते हो जो आपके लिए नहीं है। दोस्तों, हर किसी के लिए हर कोई जॉब नहीं होती। गूगल पे, यूट्यूब पे दुनिया भर की जॉब्स पड़ी हुई है। कोई कुछ भी जॉब दिए जा रहा है और आप लोग वहां पर इंटरव्यू के लिए चले जाते हो, कहीं भी इंटरव्यू के लिए चले जाते हो, लेकिन आप सेल्फ चेक नहीं करते हो कि क्या आप उस जॉब के लिए बने हुए हो या नहीं। उसका क्राइटेरिया यहां है और आप यहां पर हो अभी। तो आप कैसे उस गैप को फिल कर लोगे, कैसे आप उस जॉब पे अप्लाई कर सकते हो? सबसे पहले आपको चेक करना है अपने अंदर कि आप कुछ मत करो, आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकालो, किसी शांत जगह पे बैठो और चेक करो कि मैं किस किस टाइप की जॉब कर सकता हूं। अभी आपने सैलरी नहीं देखनी है, सैलरी आपको कम भी मिलेगी चलेगा, स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूं। सैलरी नहीं देखनी है। आप सबसे पहले 1 घंटा अपने लिए निकालो, कहीं ऐसी जगह चले जाओ एक डायरी और पेन लेके जहां पे आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आपको सबसे पहले क्या करना है, सेल्फ चेक करना है कि मैं क्या क्या चीजों में एक्सपर्ट हूं, किस किस टाइप की मैं जॉब कर सकता हूं। फ्रेशर है, कोई अपने एडवांस कोर्स नहीं कर रखा, बीपीओ, कंप्यूटर ऑपरेटर, बेसिक जो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेस है, कॉलिंग की जॉब है, सेल्स की जॉब है, मार्केटिंग की जॉब, तो आप किस जॉब को कर सकते हो उनके नाम लिखो अपनी डायरी पे। सबसे पहले आपने वो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। अब आपने उसके अलावा जो भी जॉब होगी उन पे बिल्कुल भी नहीं देखना है। अब सेकंड थिंग, जैसे कस्टमर केयर है या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर है या कोई भी जॉब, सपोज हम कस्टमर केयर की बात करते हैं। अब कस्टमर केयर में क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको बोलना अच्छे से आता हो। अगर आपको बोलना अच्छे से नहीं आता है या फिर इंग्लिश और हिंदी में आपका थोड़ा सा इंग्लिश क्लियर नहीं है, तो आपने क्या करना है, सेकंड चीज, ऐसा कोर्स देखो जो सस्ता हो और आपको उसके लिए बेटर बनाता हो। सपोज इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स बहुत ही सस्ता है, आपके बजट में है, उसको ज्वाइन करो, लेकिन किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से। ऐसा नहीं कि जहां पे थियोरिटिकल पढ़ाया जाता है कि ग्रामर है वो पढ़ा दिया और उसके बाद प्रैक्टिस में कुछ नहीं। ऐसे इंस्टीट्यूट को पकड़ो जहां पे आपको प्रैक्टिस करवाते हैं डेली इंग्लिश बोलने की। सेकंड चीज, आपने क्या करना है, कोर्स। सबसे पहले सेल्फ चेक, उसके बाद आपने देखना है कि मेरे अंदर क्या कमी है। कोर्स की कमी है तो कोर्स को आप ज्वाइन करो, बहुत सस्ता कोर्स है, 2 से 3 महीने, 2.5 महीने, 1-1.5 महीना, जितना भी आपको लगेगा उतना उस पर लगाओ। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है कि उन चीजों को भी चेक करो कि जैसे आपका कॉन्फिडेंस, कई लोगों में बहुत अच्छा बोल लेते हैं लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो कैसे बात करेंगे, कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए बहुत सारी गूगल पे एप्स वगैरह हैं। आप बात करो, किसी भी टॉपिक पे बात करो, इंग्लिश में बोलना शुरू करो, मिरर के सामने चल जाओ, आईने के सामने चल जाओ और इंग्लिश में, मतलब हमारा जो मुंह है वो कम बोलता है, हमारी आंखें, हमारे हाथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये चीज ज्यादा मायने रखती है। तो उन चीजों की प्रैक्टिस करो। अगर आप एक दिन प्रैक्टिस करोगे, पहले दिन आपको खुद पे हंसी आएगी, दूसरे दिन इंप्रूव होगा, तीसरे दिन, चौथे दिन, कंटिन्यूअसली आप 1 से 1.5 महीना प्रैक्टिस करो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपके अंदर एनर्जी आएगी और आप बिल्कुल राइट आंसर दोगे।
इसके बाद जो पॉइंट आएगा आपका, फिर आपको क्या करना है, जो इतने सारे आपने पॉइंट्स बनाए हैं उनके बेस पे आपने अपना रिज्यूम बनाना है। रिज्यूम भी आपका ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी जॉब के लिए ना हो, जो जॉब आपने डायरी में लिखी है उसके अकॉर्डिंग रिज्यूम बनाना है। आप गूगल पे बहुत सारे ऑप्शंस चेक कर सकते हो कि मैं कस्टमर केयर का रिज्यूम कैसे बनाऊं, डेटा एंट्री का रिज्यूम कैसे बनाऊं, MIS टैली का, अकाउंटेंट, जिस भी प्रोफाइल में हो उससे रिलेटेड मैं रिज्यूम कैसे बनाऊं। तो आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, वो आपको कंप्लीट फिल करना है। रिज्यूम पे बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं, उसमें नंबर अपना गलत डाल देते हैं, वो आपने चेक करना है। ईमेल आईडी आपकी सही हो, एड्रेस जो आपका लोकल है, जिस लोकेशन पे आप जॉब सर्च कर रहे हो ना उसी का एड्रेस डालना है। जैसे सपोज मैं गुड़गांव में रहता हूं तो मुझे गुड़गांव की ही जॉब चाहिए, तो मैं गुड़गांव ही एड्रेस डालूंगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं अपना होम टाउन का एड्रेस डाल रखा है और फिर मैं गुड़गांव में जॉब सर्च कर रहा हूं। दोस्तों नहीं, आपको कॉल्स नहीं आएंगी। अगर आपको ये चीज चेक करनी है कि आपको कॉल्स ज्यादा आएंगी, रिज्यूम कैसे बनाना है, तो कुछ भी एक पॉइंट लिख दो, रिज्यूम कैसे बनाएं मोबाइल प्लेसमेंट सर्विस, उसके आगे लिख दो यूट्यूब पे, आपको पूरी एक वीडियो मिल जाएगी। इंटरव्यू टिप्स की है तो इंटरव्यू टिप्स आगे लिख दो मोबाइल प्लेसमेंट सर्विस, उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल वीडियोस है, चेक जरूर करना। अब इतना काम करने के बाद जब आपने रिज्यूम बना लिया तो रिज्यूम की प्रैक्टिस करो, रिज्यूम को पढ़ो कि क्या क्या लिखा हुआ है उस पर आपने, क्योंकि HR आपसे उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद जब आपने रिज्यूम पढ़ लिया, रिज्यूम चेक कर लिया, उसके बाद आपने 20 क्वेश्चन गूगल से, 20 क्वेश्चंस केवल गूगल पे ये चेक करने हैं कि जो टाइप की मैं जॉब सर्च कर रहा हूं, सपोज कस्टमर केयर की कर रहा हूं तो कस्टमर केयर रिलेटेड 20 क्वेश्चंस, या आप अकाउंटेंट की कर रहे हो तो अकाउंटेंट से रिलेटेड 20 क्वेश्चन। बस 20 क्वेश्चन आपने जो भी आते हैं उनके आंसर देखो, उनको रटो, उनको याद करो, उनको पढ़ो और उनको प्रैक्टिस करो। इतना करने के बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करके साथ में ड्रेसअप, अपनी पर्सनैलिटी के साथ आपने ड्रेसअप का भी करना है। जो मैंने इंटरव्यू टिप्स की वीडियो है उसमें सारा एक्सप्लेन कर रखा है। ड्रेसअप आपका सही हो, उसके बाद जब ये सब चीजें हो गई उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना है और एवरी डे आपको ये प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने पॉइंट्स क्लियर करे, आपकी जॉब 100% लगेगी, क्योंकि हमारा डेली का काम है, हम कैंडिडेट से मिलते हैं, हमें पता है क्या कमी होती है। कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस नहीं करता है, सीधा इंटरव्यू के लिए चला जाता है और रिजेक्ट हो जाता है। हम उनको गाइड करते हैं इस चीज के लिए, तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं वीडियो के थ्रू। आपको क्या करना है, जितने भी चीजें मैंने बताई वो चीज करो, उनको देखो, उनको करके देखो। आप छोड़ दो अभी इंटरव्यू में जाना, सबसे पहले प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, या इंटरव्यू में जाते रहो, वहां से आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, 4 गप्पे दोस्तों के साथ मारी, वापस आ गए, नहीं। जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो उस चीज को चेक करो कि मैं कैसे बैठा हूं। जब किसी और कोई और कैंडिडेट वहां पे इंटरव्यू के लिए आया, उसको चेक करो, उसको नोटिस करो कि क्या ड्रेसअप है उसका, कैसे बात कर रहा है, या किस तरीके से कम्युनिकेशन है उसका, उस चीज को चेक करो, उसकी प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल है जो आपके सीखने के लिए अभी पड़ा हुआ है, तो ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है। आपका डेफिनेटली 2025 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक और शेयर करना, और जॉब्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को चेक करो, मल्टीपल जॉब के ऑप्शन हैं, इंटरव्यू टिप्स की वीडियोस है, उसके थ्रू आप जॉब पे लग सकते हो। हमारी टीम को कॉल करें, मंडे टू सैटरडे 10 AM to 5 PM ही आप कॉल करें। अगर कॉल नहीं पिक होता है तो रिपीट कॉल करें, व्हाट्सएप करें, आपका कॉल का आंसर जरूर मिलेगा। मिलता हूं दोस्तों आपसे फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।